सर बी है बी, सब में क्यों है बी? सर, क्योंकि Al3 प्लस NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगा, और Zn के साथ करेगा तो सर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। नेक्स्ट, प्रथम बोल। एल्यूमिनियम तो सर एस सर ब्लॉक बी होगा। बीच में और बोला, एक बोल रहा तो बीच में नहीं बोलना है बिल्कुल। सर जिंक NH3 के साथ सॉल्यूट, और जिंक नहीं है एल्यूमिनियम क्योंकि वो एस ब्लॉक। ये किसने बोला आंसर? एक बार आवाज ना कट के आ रही है, सारी आवाज आई नहीं रही है जिसने बोला भी आंसर। चलो, और किसी को बोलना आंसर? सर डी होगा विधि। पर्यंत बोल, पर्यंत सर बोल। बी ऑप्शन में सर Al3 प्लस सर वो NH3 के साथ पहले रिएक्ट करेगा तो AlOH होल थ्राइस बन जाए सर, वो प्रेसिपिटेट होगा, फिर एक्सेस के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और सर फिर Zn2 प्लस है, उसके साथ Zn2 प्लस NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, फिर एक्सेस के साथ करेंगे तो ZnNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, और ये सॉल्युबल हो जाएगा। बहुत अच्छे पर्यंत, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। ये ध्यान देंगे इधर, अगर मैं ऑप्शन ए चेक करूं, इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा तो तुम्हें समझ आ गया, नहीं तो नहीं समझ आया। लास्ट क्लास जिसने पढ़ी है उसको समझ आ गया होगा। ध्यान देना, Fe3+ में अगर मैं NH3 डालता हूं, Fe3+ में अगर मैंने NH3 डाला तो तुम्हें ध्यान होगा Fe2+, Fe3+, Mn2+, ध्यान है कि नहीं, और Hg2+, ये चार थे जो अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स सॉल्युबल कम्प्लेक्स नहीं बना रहे थे। याद आ गया कि नहीं? FeOH बनता है, इसमें प्रेसिपिटेट रेडिश ब्राउन कलर का, ये बन गया, ये बन गया। और Al3+ भी अगर रिएक्ट करेगा, अगर Al3+ भी रिएक्ट करेगा NH3 के साथ, तो ये तो है ही पी ब्लॉक का, ये तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स तो बनाएगा नहीं है। सबको ध्यान होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, ऊपर बना रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, नीचे बना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। पी ब्लॉक के हमेशा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, एस ब्लॉक के व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, और डी ब्लॉक के D10 के व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ये आ गया, इसलिए दोनों सेपरेट नहीं होंगे, बिकॉज दे बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। दूसरा, सेकंड आया Al3+ Zn2+, Al3+ Zn2+, ध्यान देंगे, Al3+ है और Zn2+ अगर है, सही ना, Al3+ है और Zn2+, तो इस केस में क्या होगा? Al3+ का मैंने बता दिया है, Zn2+ में डालेंगे अगर अमोनिया, क्या बन जाएगा? ZnOH व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ZnNH3 होल 4 2+ आ जाएगा, तो ये सॉल्युबल हो गया, सही ना, जिंक सॉल्युबल हो गया। अब एल्यूमिनियम बता दिया, जिंक बता दिया। अब यहाँ पे दिख ही रहा है क्लियर, एल्यूमिनियम वाले केस में क्या बन गया? प्रेसिपिटेट। जिंक वाले केस में क्या हो गया? सॉल्युबल, क्योंकि जिंक डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है तो सॉल्युबल कम्प्लेक्स बनाएगा। कौन से डी ब्लॉक के सॉल्युबल कम्प्लेक्स नहीं बनाते थे? वो थे Fe दोनों फॉर्म में 2+, 3+, Mn2+ में Hg2+, Hg2+, यही थे ना सिर्फ, तो इसलिए ये आ जाएंगे। अब उसके बाद Sn2+, Pb2+, इसका बताने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों Na2SNO, ये दोनों के दोनों कम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे NH3 के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या बना देंगे? प्रेसिपिटेट, SnOH2, PbOH2 प्रेसिपिटेट बनेगा। Cu2+, Cd2+, दोनों के दोनों डी ब्लॉक के हैं, दोनों के दोनों क्या बना देंगे? सॉल्युबल कम्प्लेक्स, CuNH3 होल 4 2+, CdNH3 होल 4 2+। यहां तक मुझे लगता है समझ आ गया होगा, इसलिए आंसर आएगा बी। आंसर क्या आएगा? बी। समझ आया कि नहीं है? जिसने बिल्कुल ढंग से पढ़ा होगा उसको समझ आ गया होगा। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं NaOH कर देता हूं तो क्या आंसर क्या आएगा? इसी क्वेश्चन में मैंने NaOH कर दिया तो आंसर क्या आएगा? सर फर्स्ट, क्या आएगा आंसर? सर फर्स्ट ऑप्शन ए। और तो कोई, किसने, पर्यंत ने बोला है? सर प्रथम। प्रथम, फर्स्ट ऑप्शन ए। और किसी को चेंज करना आंसर NaOH के साथ? नहीं सर, ए ही है। ए आएगा आंसर? हाँ, क्योंकि इसमें बन जाएगा FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और इसमें NaAlO2 सॉल्युबल कम्प्लेक्स बनेगा। इस केस में NaAlO2 सॉल्युबल, Na2ZnO2 सॉल्युबल, Na2SnO2 सॉल्युबल, Na2PbO2 सॉल्युबल। फिर इसमें क्या बनेगा NaOH के साथ? CuOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट, CdOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट, CuOH होल ट्वाइस का ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, CdOH होल ट्वाइस का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो बहुत सही आंसर है, ए आंसर आ जाएगा NaOH के साथ, NaOH के साथ ए आंसर आ जाएगा। तो ये
इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं नीट में भी, IIT मेंस में भी, एडवांस में भी, इसीलिए इसको कर लेंगे। दो हमने रीजन जो पढ़े हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, NH3 और NaOH, NH3 और NaOH। अब मेरे को जो अगला स्टार्ट करना है, कलर्स का भी उसमें यूज होगा, कलर्स का भी उसमें यूज होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें कलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सही ना, कलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको नोट करेंगे। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कलर्स के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा थोड़ी सी, तो एक बार नोट करेंगे। अगर ये हो जाता है तो फिर हम आगे करेंगे KCN का और साथ में KI का, ये दो पढ़ेंगे, KCN और KI। तो मैं कलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, नोट करेंगे यहां से। ये एक तरह से टॉपिक कह सकते हैं कलर स्पेक्ट्रम है। मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ टॉपिक को, कलर स्पेक्ट्रम। ये हमने सबने पढ़ा हुआ है मोल, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर विबग्योर जो आता है, VBGYOR, क्लियर। विबग्योर, विबग्योर की रेंज सबको पता है, ये विजिबल रीजन में लाई करता है। ये कलर्स हम देख सकते हैं 380 to 760 नैनोमीटर होता है ये, या फिर 3800 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम में होता है। ये कलर्स विजिबल होते हैं, सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये अगर सारे कलर्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर। ये सारे कलर्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर। अब इसके अंदर जो कलर्स होते हैं हमारे, कलर्स हमने शुरू से पढ़ा हुआ है, बचपन में भी देखा हुआ कि दो कलर को मिक्स करते हैं तीसरा कलर बन जाता है। जैसे हम R+B को मिक्स करते हैं, रेड प्लस ब्लू को मिक्स करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, वायलेट कलर मिल जाता है। B+, ये हमने पढ़े हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ये सब पढ़ा हुआ सबने, सही ना। विजिबल रीजन में अगर लाई करेगा तो हम कलर्स को देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कलर स्पेक्ट्रम, सही ना। तो इसकी मतलब पूरे केमिस्ट्री में 11th में भी 12th में भी हर जगह इसका यूज आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको, कलर स्पेक्ट्रम को, सही है। तो इसके अंदर अब जैसे एक तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक तो तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर्स? सर येलो, रेड, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, ये तीन याद रखेंगे, RBY से याद रख लेंगे। दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी कलर्स, क्लियर, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू और येलो, ये प्राइमरी कलर्स हैं। अब रेड प्लस ब्लू अगर मिलता है, रेड प्लस ब्लू, R+B मिलेगा, R+B, B+Y और Y+R। समझिए कैसे लिखा मैंने ये, ताकि याद करने को सीक्वेंस बना रहे हैं हमेशा, R+B, B+Y, Y+R। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, सबको समझ आ जाएगा। ये रेड प्लस ब्लू मिलता है तो कलर क्या आता है, वायलेट, याद कर लेंगे, वायलेट कलर। और फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज। ब्लू प्लस येलो मिलेगा तो ग्रीन, येलो प्लस रेड मिलेगा तो ऑरेंज, येलो प्लस रेड मिलेगा तो ऑरेंज। दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी कलर्स। ये कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स हैं, ये प्राइमरी। और ये कौन सा है, सेकेंडरी कलर, ये सेकेंडरी कलर है, सही ना, सेकेंडरी कलर। और टर्शरी कलर में एग्जांपल लिखते हैं, टर्शरी कलर, टर्शरी कलर जैसे इसमें ना इंडिगो, ये टर्शरी कलर है, इंडिगो। और ये मिलता है, ये टर्शरी कलर है, और ये बनता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से। ब्लू प्लस वायलेट, ब्लू क्या था, प्राइमरी, वायलेट क्या था, सेकेंडरी। तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कलर, ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, टर्शरी कलर। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, पुराने क्वेश्चन से, छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, सही ना। तो ये ध्यान रखना है, ब्लू प्लस वायलेट अगर मिलेगा तो मिलेगा इंडिगो टर्शरी कलर। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर बात, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, क्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, सही ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सबने पढ़ा हुआ है, बस एक रिवीजन हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, ऐसे कलर्स जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे कलर्स जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, वायलेट प्लस येलो, ये दोनों मिलेंगे कोई कलर नहीं आएगा, कोई भी कलर नहीं आएगा इसमें, सही ना, नो कलर। वायलेट प्लस येलो मिलेंगे, वायलेट प्लस येलो मिलेगा तो कोई कलर नहीं। ऐसे ही रेड प्लस ग्रीन मिलेगा, नो कलर, रेड प्लस ग्रीन मिलेगा, नो कलर। ऑरेंज प्लस ब्लू मिलेगा, नो कलर, सही ना, इसमें भी क्या आएगा, नो कलर। ऑरेंज प्लस ब्लू में भी नो कलर। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो इसमें ऑरेंज प्लस ब्लू, अगर तुम ध्यान दोगे ना, एक क्या है, एक क्या इसमें से प्राइमरी और एक सेकेंडरी है, तो इसके इसमें क्या बन रहा है, नो कलर। इसमें क्या हो रहा है, नो कलर। इसको अगर याद रखना है, छोटा सा एक सर्कल है, इस सर्कल को याद रखते हैं। सर्कल क्या है, ये वाला, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट सर्कल है बहुत। पूरे
पूरे 12 तक यूज होगा ये किसके घर से आवाज आ रही है इतनी? अरे तुम लोग जब क्लास में बैठते हो तो ध्यान से पढ़ो ना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। ये आ गया। तो इसमें ये सर्कल है पूरा, ये याद रखना है, विशेष सर्कल रहे वी बी जी वाई ओ और ये आर। इसका मतलब ये है अगर ब्लू कलर तुम्हें दिख रहा है, अगर ब्लू कलर जो दिख रहा है हमें, जो दिख रहा है ब्लू कलर है वो, यानी उसने एब्जॉर्ब किया होगा, उस एटम के इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया होगा ऑरेंज कलर। ऐसे ही ग्रीन दिख रहा है तो क्या एब्जॉर्ब किया होगा? रेड ग्रीन दिख रहा है तो रेड। अगर वायलेट एब्जॉर्ब किया है, वायलेट एब्जॉर्ब किया तो क्या दिख रहा होगा? येलो येलो। हाँ, वायलेट एब्जॉर्ब किया तो क्या दिख रहा होगा? येलो। सही ना, तो येलो दिख रहा होगा। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या चीज है ये, सही ना। ये इस तरह से जो एब्जॉर्ब कलर और रिफ्लेक्टेड कलर अगर मिक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ब्लू प्लस ऑरेंज मिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा? नो कलर। ये कंप्लीमेंट्री है ना। कंप्लीमेंट्री कलर्स क्या है? मिक्सचर ऑफ कलर्स व्हिच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मैंने ये यहीं तो लिखा है, देखो ध्यान दो, यही चीज लिखी है कि नहीं? नहीं समझ आया अभी? देखो वायलेट और उसको देखो, चेक करो, वायलेट और येलो है कॉम्प्लीमेंट्री की नहीं? वायलेट येलो दोनों मिक्स होंगे, यस नो सर, कलर। कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, और आर प्लस जी, रेड प्लस ग्रीन है कॉम्प्लीमेंट्री की नहीं? यस सर है। ऐसे ही ऑरेंज प्लस ब्लू दिख रहा है कि नहीं? ये कॉम्प्लीमेंट्री Yes, कलर है। ध्यान देना, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, और ज्यादा नहीं, 5 साल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। कॉपर सल्फेट कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है? ये क्वेश्चन था जो मैक्सिमम बच्चों को, 99% बच्चों को गलत हुआ था क्वेश्चन। ये कॉपर सल्फेट कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है? ऑरेंज। और हमें क्या दिखता है? ब्लू समझ गए कि नहीं? दिखता है। यस सर। जो रिफ्लेक्टेड कलर होता है, बीच में बोलना नहीं है, जब क्वेश्चन पूछूंगा तभी बोलना बीच में। रिफ्लेक्टेड कलर जो होता है, जो रिफ्लेक्टेड कलर होता है वो हमें दिखता है, ऑरेंज नहीं दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? दोस कलर्स व्हिच व्हेन मिक्स्ड दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। समझ आएगा कि नहीं? दे न्यूट्रलाइज, मतलब अगर ये मिक्स होंगे ना तो कलर बन जाएगा ग्रे। क्या बन जाएगा? ग्रे कलर, ग्रे बन जाएगा या ब्लैक बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये जो ग्रे है, ब्लैक है, व्हाइट है, इनको कोई भी कलर नहीं मानते, इनको हम कोई भी कलर नहीं मानते। ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज कलर्स। ग्रे, व्हाइट और ब्लैक, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज कलर्स। सही ना, ग्रे और व्हाइट और ब्लैक, इनको हम कलर्स नहीं मानते। ध्यान रखना इस चीज का। तो जहां पे एक तरह से हम ये बोलते हैं, जहां पे ना सारे कलर्स होंगे, मींस कौन सा कलर है वो? जहां सारे कलर्स होंगे वो कौन सा कलर है? वाइट और अच्छे, व्हाइट कलर। जहां सारे कलर्स होंगे वो व्हाइट कलर, जहां पे कोई कलर नहीं है वो ब्लैक कलर, जहां कोई कलर नहीं है वो ब्लैक कलर। और इन दोनों के बीच में जो कलर आता है उसे ग्रे कलर बोलेंगे। इन दोनों के बीच में कोई कलर आता है तो क्या बोलेंगे? ग्रे। समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 11 12 दोनों में यूज होनी है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही करवा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मीनिंग समझ आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मीनिंग समझ आ गया सबको कि नहीं? है यस सर, आ गया। ये सर्कल याद रखना। ये सर्कल कैसे याद रखना समझ आ गया ना? बस आई हटा दो उसके अंदर से, जो टर्शरी कलर है इसको हटा दो। VBGYOR मिल रहा है ना? VBGYOR, VBGYOR दिख गया कि नहीं? ये यस सर। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्लियर हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्लियर हो गए कि नहीं? मैंने यहाँ क्या बताया? विबग्योर 380 से लेकर 760 नैनोमीटर तक होता है। प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे रेड, ब्लू, येलो, RBY याद रखेंगे, RBY से। रेड प्लस ब्लू मिलेगा तो वायलेट, B प्लस वाई मिलेगा तो ग्रीन, Y प्लस R मिलेगा तो ऑरेंज। टर्शरी कलर क्या होता है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर बनता है, ब्लू प्लस वायलेट क्या देगा? टर्शरी कलर इंडिगो। कंप्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? दोस कलर्स व्हिच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, व्हिच व्हेन मिक्स्ड दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वायलेट प्लस येलो मिलेगा तो नो कलर, R प्लस जी दिख रहा है ना, वायलेट येलो नो कलर, ब्लू ऑरेंज नो कलर, रेड ग्रीन नो कलर। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो ये कलर्स पता होने चाहिए ताकि निकालने में आसानी हो। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। जहां सारे कलर्स होते हैं मींस वो कौन सा कलर है? व्हाइट कलर। जहां कोई कलर नहीं होता मींस कौन सा कलर है? जहां कोई कलर नहीं है ना वो ब्लैक कलर। इन दोनों के बीच में मानते हो, हाँ, इन दोनों के बीच में ग्रे कलर। जैसे इसमें एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ध्यान देना, हम जो कलर को ऑब्जर्व करते हैं वो उसमें रेफरेंस कलर क्या होता है? किस कलर के रेफरेंस में ऑब्जर्व करते हैं कलर को? व्हाइट ब्लैक कलर में, व्हाइट लाइट, हाँ, ब्लैक में कि व्हाइट में? वाइट में। व्हाइट में। अंधेरे में तो, हाँ, अंधेरे में हमें कोई कलर नहीं दिखेगा। व्हाइट लाइट में ही हम कलर को पहचानते हैं। व्हाइट लाइट में अगर हम जैसे
क्लोथ्स वगैरह परचेज करने गए हैं, सही ना, मार्केटिंग करने गए हैं, क्लोथ परचेज करने गए हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अगर हमने क्या कहते हैं ब्लू लाइट ग्रीन, हाँ ब्लू लाइट ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट ग्रीन लाइट और येलो लाइट कोई भी है, अगर इसमें हम कलर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे कलर, क्लियर, विल नॉट बी एबल टू सी एनी कलर, हमें मिक्स कलर दिखेंगे। तो ये ध्यान रखना चीज का, सही ना, कलर्स को ऑब्जर्व कब करते हैं, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट, तभी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सपोज अब ध्यान देंगे इधर, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे जो हमें यूज करना है। मान लो कोई भी कंपाउंड है, ये कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, ये इस पे आई व्हाइट लाइट, क्या आई इसके ऊपर, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट आई और इसने सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर इसने, व्हाइट लाइट में क्या होता है, विब्योर होता है, VIBGYOR पूरा होता है ना, इसने सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा, अब जो कंपाउंड मिलेगा वो कैसा दिखेगा हमें, ब्लैक ब्लैक। बहुत अच्छे, ये हमें दिखेगा ब्लैक, क्लियर, इट विल अपीयर ब्लैक, क्योंकि और अंदर से क्या होगा, वो अंदर उसके सारे कलर चले गए हैं कि नहीं, वाइट होगा, अंदर से व्हाइट होगा, अंदर से व्हाइट है और बाहर से जो हमें दिख रहा है वो क्या है, ब्लैक, हमें क्या दिख रहा है, ब्लैक। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना, हमें बाहर से क्या दिख रहा है, ब्लैक, अंदर से वो व्हाइट है। अगर मान लो व्हाइट लाइट आई किसी के ऊपर, व्हाइट लाइट आई, ये एब्जॉर्ब, ऑल एब्जॉर्ब, ऑल एब्जॉर्ब, और व्हाइट लाइट आई, सारे व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, व्हाइट लाइट आई इस पे एंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हो गई, अब हमें क्या दिखेगा, ये वाइट, हाँ, अभी हमें रिफ्लेक्ट होने के बाद अब हमें व्हाइट दिखेगा, सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो व्हाइट, अंदर से क्या होगा, ये ब्लैक, ब्लैक। तभी तो ब्लैक तो रिफ्लेक्ट कर देगा सारा, है ना, तो इसलिए अब हमें व्हाइट दिखेगा, मतलब व्हाइट दिखेगा, ये समझिए, सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो गए तो कोई कलर नहीं दिखेगा, यही तभी तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो गए तो कोई कलर नहीं दिखेगा, सारे कलर्स अगर एब्जॉर्ब, सॉरी व्हाइट लाइट आई और बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गई तो हमें व्हाइट दिखेगा, सारे कलर्स एक तरह से रिफ्लेक्ट हो गए, मिक्स होकर क्या बना देंगे, व्हाइट कलर। तो ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना है, सारे कलर्स एब्जॉर्ब तो कोई कलर नहीं, सारे कलर्स रिफ्लेक्टेड तो व्हाइट कलर, सारे कलर्स रिफ्लेक्टेड तो व्हाइट कलर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक कोई एटम है, सपोज कोई एटम है, ये यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर लाइट आई, इसके ऊपर लाइट आई, लाइट में कलर से VBGYOR, यानी व्हाइट लाइट ही एक तरह से मान सकते हैं, तो सारे कलर्स इसके अंदर ऑलमोस्ट। तो इसने, इसके ऊपर लाइट आई, इस इलेक्ट्रॉन ने, ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसने उस लाइट के, इस लाइट के कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। ये ध्यान रखना, एनर्जी होती है hc/λ, सबको पता है ना, ये एनर्जी क्या होती है, डेल्टा ई, hc/λ होता है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो रिफ्लेक्टेड जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा है तो यानी एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ क्या है, कम है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब क्या होगी, कम, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ भी कम होगी। तो ये ध्यान रखना। अब ये VBGYOR, ये कलर्स आए, लाइट आई, ये इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर दिया, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, बाकियों को रिफ्लेक्ट कर दिया। मान लो उसने, ध्यान देना, मान लो उसने ब्लू कलर को, ब्लू कलर की वेवलेंथ को, ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब जब रिफ्लेक्ट करेगा वो, तो वो कैसा दिखेगा, हमें ये देखते हैं कौन सा रास्ता है। ये 12th वाला बच्चा कोई नहीं बोलेगा, 12th वालों को मैंने बुला लिया है इसमें, लेकिन कोई बोलेगा नहीं बीच में। सर ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो फिर रेड कलर हमें दिखेगा, तो रेड को तो रिफ्लेक्ट करेगा, सॉरी ऑरेंज को तो रिफ्लेक्ट करेगा। ब्लू कलर उसने किया, और बाकी कलर्स का क्या हुआ फिर मुकुल? सर उसने एब्जॉर्ब तो एक ही कलर किया है, बाकी कलर ब्लैक बन जाएंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं। अच्छा चलो, बाकी कलर ब्लैक बन जाएंगे, चलो सही, कुछ नहीं होता, दिखेंगे नहीं। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेगा तो अच्छा है, वैसे आंसर तेरा परफेक्ट है, कुछ नहीं होता। और कोई क्वेश्चन रिपीट करना है? सर ऑरेंज हमें दिखेगा क्योंकि जो ग्रीन और रेड है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड वायलेट और येलो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। परफेक्ट आंसर। रितिका ने दिया आंसर क्या कि वंशिका ने? प्रियांशी। प्रियांशी, तुम दोनों नहीं है। चलो प्रियांशी, तुम्हारे आंसर ना, प्रियांशी जब भी तुम आंसर देते हो ना, एक चीज मैंने नोट किया है, 99.9% एक्यूरेसी होती है, हमेशा सही आंसर देते हो तुम। कम बोलते हो लेकिन आंसर तुम्हारे सही होते हैं, ऐसे ही होना चाहिए हर किसी को। प्रियांशी जब भी आंसर देती है, नोट किया मैंने, हमेशा आंसर सही होता है इसका। चलो ध्यान देना, इसने, हाँ ब्लू कलर, इसने, मैंने क्या बोला, ब्लू कलर इसने VBGYOR में से ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया, क्लियर, ब्लू कलर को इसने एब्जॉर्ब किया है। तो ब्लू कलर ने जब एब्जॉर्ब कर लिया
तो देखिए अभी तुम्हें मैं सर्कल मैंने बताया ना पीछे, VBGYOR वाला, VBGYOR बताया ना मैंने ये। अब अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है, ध्यान देंगे, ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है तो दिखेगा क्या? ऑरेंज। क्यों? क्योंकि वायलेट और येलो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज दीज आर कंप्लीमेंट्री कलर्स। रेड प्लस ग्रीन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज दीज आर कंप्लीमेंट्री कलर्स। नहीं समझ आया बात? तो अगर ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो ऑरेंज दिखेगा हमें। ऐसा ही इसे बताना, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब किया होता तो कैसा दिखता? रेड। रेड। ग्रीन कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली तो हमें दिखेगा रेड। ग्रीन कलर की अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली है तो हमें कैसा दिखेगा? वो रेड। समझ आ गया कि नहीं? ऐसे ही अगर येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है तो वायलेट। ये सबको समझ आ गया कि नहीं है? ये सर आ गए। सर्कल, बिल्कुल ये सर्कल को याद रखना, ये मैं यूज करूंगा 12th तक पूरा। ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन अभी तुम्हें मैंने बता दिया, क्वेश्चन जो आईआईटी में आया है, पुराना क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, 5-6 साल पुराना क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है? कॉपर सल्फेट हमें दिखता ब्लू है तो एब्जॉर्ब कौन सा करता है? ऑरेंज। तो ये ज्यादा पुराना कलर नहीं है, ध्यान रखना चीज का, सही ना? तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब इसके बेसिस पे ना एक सर कलर्स के कैंसिल होने का मतलब क्या हुआ वैसे? कैंसिल मतलब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमें दिखेगा ब्लैक। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना कलर। सर हम कम्प्लीमेंट्री कलर भी तो कह सकते हैं, क्यों कम्प्लीमेंट्री कलर हाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कोई कलर ही नहीं है, कैंसिल ही हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो कोई कलर नहीं है ना, वो तो ब्लैक है। हाँ क्लियर हो गया दक्ष? नेक्स्ट नोट करेंगे। इसकी एप्लीकेशन भी है, इसकी एप्लीकेशन है इसकी। मैं ना एक जैसे एक टॉपिक है पोलराइजेशन का, ध्यान देंगे पोलराइजेशन। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पे मैं। अगर मैं देखते हैं कि कौन सोच पाता है इसको, AgCl AgBr AgI, AgCl AgBr AgI ये ले ले, या ले लिया मैंने सपोज PbCl2 PbBr2 PbI2, या SnF4 ले लिया, ऐसे ही SnI4 ले लिया, या फिर ले लिया मैंने से PbF2 ले चुका हूं मैं शायद, ये हो चुका है। ये ले लिया HgCl2 ले लिया, HgI2 ले लिया। अब मैं तुमसे बोलूं इसमें कि किसका, ये मैं टॉपिक है कलर से ही पढ़ा रहा हूं और मेरे को यूज करना है आगे इसमें प्रेसिपिटेट्स के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूं तुम्हें। AgCl AgBr AgI क्या तीनों का कलर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन? क्या तीनों का कलर होना चाहिए? अगर तुम देखोगे 12th वालों को याद होगा, मैं ये नहीं कहूंगा याद तो हो सकता है उनको याद हो। हाँ ये क्या पर्यंत बता, क्या कलर होंगे तीनों के? पर्यंत यस सर। बोल, कलर्स क्या होंगे तीनों के? AgCl AgBr AgI। पर्यंत ये तो रटा होना चाहिए। तू बोल दक्ष। सर AgCl का सर व्हाइट होगा। हाँ जल्दी बोलना, थोड़ा बहुत टाइम लगा रहा AgBr का लाइट येलो और AgI का भी येलो होगा सर। हाँ AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, AgBr का लाइट येलो या पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और AgI का येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो इनके अब इनके एक्सप्लेनेशन अलग है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? केमिकल बॉन्डिंग में सबने पढ़ा होगा, मैं फिर भी एक हिंट दे रहा हूँ अभी यहाँ पे आगे। कलर्स की वजह से हिंट देना पड़ेगा मेरे को, मैं हिंट दे रहा हूँ। इनका AgCl जबकि सेम ग्रुप्स के हैं, लेकिन क्लोराइड क्या होता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्लोराइड विल बी व्हाइट इन कलर। जैसे इधर भी देखेंगे ना तो ये व्हाइट है, इवन PbBr2 भी व्हाइट ही होता है, और PbI2 येलो होता है, PbI2 येलो। SnF4 कलरलेस व्हाइट एक ही बात है। SnI4 रेड, HgCl2 कलरलेस, और HgI2 रेड। स्कारलेट कलर होता है इसका HgI2 का, स्कारलेट रेड बोलते हैं इसको। तो ये दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन, दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन की बेसिस पे है। कैसे होगा मैं बता रहा हूं तुम्हें, पोलराइजेशन का मतलब क्या है इसका, ध्यान देंगे इसका। उससे पहले एक चीज और, अगर तुमने पढ़ा हो, किसी ने, सबने देखा होगा MOT सबने पढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं F2, मैं भी रीजन दे रहा हूं उनके सबके, F2 Cl2 Br2 I2, ये एडवांस लेक्चर्स में होगा मे बी,
F2 Cl2 Br2 I2 इनके भी कलर्स होते हैं। F2 क्या है? पेल येलो। Cl2 क्या है? ग्रीनिश येलो। Br2 क्या है? रेडिश ब्राउन। I2 क्या है? हाँ, I2 क्या है? वायलेट कलर। वायलेट। ये वायलेट कलर है। तो अब इनके कलर्स किसकी वजह से? ध्यान देना, अगर किसी ने अगर एमओटी ढंग से पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा F2 के अंदर जब फिलिंग करते हैं, F2 के अंदर फिलिंग करते हैं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आते हैं हमारे पाई स्टार 2p में आते हैं, पता है कि नहीं? है पाई स्टार 2p के अंदर, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है F2 के, सही ना? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है? सिग्मा स्टार 2p। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में ये होता है, ये कौन सा लेवल है? ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। अब ये होता है लेवल हमारा होमो लेवल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला लेवल जो अनऑक्यूपाइड है उसे बोलते हैं ल्यूमो लेवल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th क्लास की, लेकिन उसमें ये एक्सप्लेन नहीं करना बिल्कुल भी, उसमें मैंने बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे ही हेलोजेंस लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे, और ये कलर रिफ्लेक्ट करेंगे। इस एक्चुअल में रीजन क्या है इसका? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा, वहां से दोबारा नीचे आएगा, ऐसे होता जाएगा, घूमता रहेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो इससे कलर आता है F2 के अंदर पेल येलो। लेकिन F2 में इतनी जल्दी आ नहीं पाता क्योंकि ये गैप जो है, दिस गैप इज लार्ज, दिस गैप बहुत लार्ज नहीं है, इसलिए कलर आ रहा है। अब Cl2 होता है, साइज बढ़ गया तो सबशेल्स के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है। अब Cl2 के केस में ये आ गया ऐसे गैप, ये हो गया हमारा पाई स्टार 3p, ये हो गया सिग्मा स्टार 3p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा, तो कलर डार्क हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई कलर की और कलर डार्क हो गया, ट्रांजिशन क्योंकि आसानी से हो रहा है। अब पाई स्टार 4p, ये आ गया ब्रोमीन के अंदर, पाई स्टार 4p सिग्मा स्टार 4p, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कलर और डार्क हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसे ही नेक्स्ट आया पाई स्टार 5p आयोडीन के अंदर, ये ब्रोमीन था, पाई स्टार 5p सिग्मा स्टार 5p, होमोल्यूमर ट्रांजिशन इसमें और अच्छे तरीके से होगा, तो इसीलिए कलर I2 का और डार्क हो जाएगा, कलर डार्क होता जाएगा यहाँ से, समझे कि नहीं है? I2 भी ब्राउन ही होता है, वैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं CCl4 के अंदर, तब वायलेट होता है, तब ये वायलेट होता है। तो ये इस तरह से कलर्स का एक्सप्लेनेशन है हेलोजेंस के। तो ये तो होमोल्यूमर ट्रांजिशन की वजह से था। मैं तुम्हें जो कलर का डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के बेसिस पे कैसे है, ध्यान देंगे इसको। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल लूंगा, उससे और क्लियर होगा पोलराइजेशन। ध्यान से सुन लेंगे तो आगे मैं अगर कलर्स के नाम बोलता हूं तो सबको कलर्स के नाम पता रहेंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी, कलर्स के नाम इंपॉर्टेंट है बहुत। अब पोलराइजेशन होता क्या है वो उसको नोट करेंगे ढंग से, सही ना? पोलराइजेशन होता क्या है, ये पढ़ा हुआ ना इसमें लेक्चर्स में, ध्यान है? केमिकल बॉन्डिंग में फजांस रूल पढ़ा हुआ सबने? यस सर। टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉन प्लॉट है। टेंडेंसी टू कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड, सही ना? कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड, यही हमारा क्या कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। हाँ, फजांस रूल, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। तो इसको ध्यान देंगे एक बार। हाँ, इसको ध्यान देंगे एक बार। देखो होता क्या एक्चुअल में, जैसे मान लो कोई भी मैंने कंपाउंड लिया से, चलो ये ले लिया कोई एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिया मैंने CDS हमारा येलो कलर का होता है। अगर तुम चेक करोगे ना तो CD2+ जो है, ध्यान देंगे, CD2+ जो है ये भी व्हाइट कलर की सॉल्ट होती है, यानी कलरलेस है। और S2- इसमें भी कलर जो आता है ना एक्चुअल में वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। कलर किसकी वजह से आता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। CD2+ में भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, S2- में भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तुम चाहो तो करके देख सकते हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। ये जिंक के नीचे आ रहा है, ये 4d10 होगा। सल्फाइड आयन ये तो होता ही है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने, इसीलिए दोनों के दोनों क्या है? कलरलेस है। दोनों के दोनों क्या है? कलरलेस। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। ध्यान देंगे फजांस रूल क्या है, जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ, मैं एक एग्जांपल लूंगा उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो NaCl है सपोज, NaCl ये है Na+, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये Cl- बड़ा होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। Cl- है, ये इसके इलेक्ट्रॉन होंगे इधर, ये इसके इलेक्ट्रॉन होंगे Cl- के, सही ना? अब Na+ है, सबको पता है Na+ है, Cl- है। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे चार्ज क्या आ गया Na पे?
चार्ज क्या आ गया एन पे, पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव चार्ज आते ही अब ये इलेक्ट्रॉन्स को Cl माइनस जो है, Cl माइनस जिसका साइज बड़ा है, अब इससे वापस खींचेगा इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो ये इसके अंदर क्या कौन सा कैरेक्टर लेके आ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, लेकिन पॉजिटिव आने की वजह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये उतना नहीं खींच पाता, ये उतना नहीं खींच पाता क्यों, क्योंकि Cl माइनस भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। न्यूक्लियस जो Cl माइनस का है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, इसलिए इतना नहीं खींच पाता कलर। इसलिए NaCl जो है कलर नहीं होता इसका, ठीक है ना। फ्लेम में करेंगे तो बात अलग है, फ्लेम में इसका गोल्डन येलो कलर आता है, वैसे इसका कलर नहीं होता। या PbCl2 भी करूं मैं, दूसरा एग्जांपल, अगर मैं PbCl2 भी ले लूं तो इसमें Pb2+ है, इसकी भी खींचने की पावर बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ उससे ज्यादा थी। तो अब ये Cl- फिर आ गया, Pb2+ और Cl- कुछ ऐसे होगा। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन, ये Cl- का न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा, सही ना, उतना नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसमें भी कलर क्या आता है, कलर क्या आता है, व्हाइट। लेकिन अगर मैं ले लूं PbI2, ध्यान देना, अगर मैंने ले लिया PbI2, अब इस केस में क्या होगा, Pb2+ है, Pb2+ है और I-, ध्यान देना I- है। I- का साइज तो क्या है, बहुत बड़ा, सही ना। I- का साइज क्या है, बहुत बड़ा। जब साइज, मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, I- का साइज क्या है, अब ज्यादा बड़ा हो गया। जब ज्यादा बड़ा हो गया तो अब क्या, I- का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को संभाल पाएगा, दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, नो क्या सर। उतना अट्रैक्ट कर पाएगा जितना Cl- सर का नहीं न्यूक्लियस संभाल अट्रैक्ट कर रहा है, पाएगा। नहीं कर पाएगा। नो सर नहीं इसीलिए कर पाएगा। अब क्या होगा, ये जो Pb2+ था जिसका साइज छोटा है, जितना छोटा ये होगा उतनी जल्दी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतनी जल्दी इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और इस पोलराइजेशन की वजह से अब ट्रांजिशन होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन इसके पास होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन इसके पास, गए वापस आ गए, गए वापस आ गए, गए वापस आ गए, ऐसा होता जाएगा, जाएंगे वापस आएंगे, जाएंगे वापस आएंगे। ये जो यहाँ पे I- है ना, ये 11th क्लास वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं लिगेंड। ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, लिगेंड्स कहते हैं इनको, ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इसे लिगेंड कहते हैं। तो I- जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, I- जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वापस दे रहा है, दे रहा है, वापस दे रहा है, ऐसा ऐसा होता जाएगा। इसीलिए ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन किसमें सही हुआ, ध्यान देंगे, ट्रांजिशन किसमें सही हुआ, Cl- में, Br- में, I- में, I- में होना ट्रांजिशन। जिसका साइज बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से कैटायन खींच लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्या कौन खींच लेगा, कैटायन खींच लेगा। तो ट्रांजिशन इसमें अच्छा, इसीलिए इसके अंदर कलर आ रहा है। जितना बड़ा आयन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, जितना छोटा कैटायन होगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन। ये लाइन याद है सबको कि नहीं, स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन, स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन, larger the anion, more is the polarizing power, more is the polarizing power and more is the covalent character। यही फजान रूल है, more is the covalent character, smaller the cation larger the anion, more is the polarizing power का मतलब समझ आ गया, tendency to distort the electron cloud of an anion। पोलराइजिंग पावर हम बोलते हैं कैटायन की, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं कैटायन की, और पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं एनायन की, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं एनायन